जब जब इंसान ने पड़क रत्ती की चीज़ों के साथ छील-छानी करी है तब तक उसे खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए देखते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है नूरा नाम की लड़की से, जो अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही है। उसका ये पेशेंट को पूरा करने के लिए उसके पिता बखूबी उसका साथ दे रहे हैं। और ऊपर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि तुम्हें सामने वाली पहाड़ी पर कुछ देखा, तो नूरा ने कहा कि नहीं, वहां ऐसा किया है। उन्होंने जवाब में कहा कि वहां पर शायद तुम्हें ट्रोल्स देखे, वो शक्तियां जो आज से कई साल पहले विलफट हो चुकी हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी देखा जा सकता है। दरअसल एक रोज की बात है जब सारे ट्रोल यानी कि कुछ ऐसे क्रीचर जो कि बोने होते हैं, जब वो सभी पार्टी करके घर लौट रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और जैसी उन पर सूरज की करनी पड़ी वो सभी पत्थर के बन गए और गायब हो गए। अगर तुम अपनी मन की आंखों से देखोगी तो वो तुम्हें सामने वाले पहाड़ पर जरूर दिखेंगे। अपने पिता की बात को मानते हुए नूरा ऐसा करती है, पर उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हम जरूर कुछ आकृतियों को देख पाते हैं जो कहीं न कहीं हवाल की बातों को सच साबित कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 20 साल आगे, जब हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को टनल की खुदाई करते हुए पाते। लेकिन बाहर खड़े कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा करने पर वो लोग पहाड़ों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। लेकिन कंपनी का लीडर उनके सामने ही वो सपोर्ट कर देता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मानो कुछ भयानक चीज आगे बढ़ने लगती है। इसके कदमों की आवाज से जितने भी वर्कर थे सबके सब उस साइड को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा टनल गर चुकी थी। ये हादसा इतना बड़ा था कि उस शहर के जनरल को भी उस बारे में इतला किया जाता है, जो कुछ साइंटिस्ट की रिसर्चर की टीम थी। साथ में मीटिंग में बैठते हैं, जिसमें हम नूरा को भी देख पाते हैं, क्योंकि ये वो एक बड़ी डायनालॉजिस्ट बन चुकी है। उसका काम है डायनासोर की प्रजातियों की खोज करना और पता लगाना कि आखिरी रोज दिन ऐसा क्या हुआ था। से एक ही बारी सारे लोग वेलफ्ट हो गए कि अर्जुनल इस बारे में सभी से बात करते हैं। कुछ का कहना था कि शायद धमाके की वाइब्रेशन के कारण जमीन धस गई होगी, कुछ का कहना था कि शायद भूकंप आया होगा जिसके कारण जमीन खसक चुकी है। पर नूरा साफ साफ कहती है कि आप लोगों को दुख नहीं रहा कि वो किसी के फोटो परंट हैं। अब उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इतनी में वहां पर एक लड़की आकर इन्हें एक वीडियो दिखा दी है, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि जिस समय पर यह हादसा हुआ, इसी समय कोई बड़ा सा दायतोर इस जगह से बाहर निकला, जंगलों के रास्ते में चला गया। पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि इस वीडियो ने सभी के मन में एक अंदेशा डाल दिया कि आखिर ये चीज क्या है। सीन शिफ्ट होता है एक ओल्ड कपल पर, जो आराम से वादियों के बीच में अपना समय बीता रहे थे। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे धरती कांप रही है, हर चीज गरकर टूटने लगी। इसीलिए वो फौरन घर में बने थे खाने में जाकर चप जाते हैं, पर जब बाहर निकले तो देखा कि उनका घर तो है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई उसे अपने साथ ले गया। इस चीज की खबर बाहर स्टेज डायरेक्टर को दी जाती है, जो नूरा को भेजते हैं तहकीकात करने के लिए। इस जमाना कैप्टन होल्म उसे बताते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा जीप था जो बस कुछ ही देर के लिए आया और समंदर के रास्ते से तबाही मचाकर जंगल में कहीं चला गया। हमने पूरा जंगल छान लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इतना बड़ा जीप कैसे गायब हो सकता है? नूरा को समझ आ गया कि जरूर ट्रोल हो सकते हैं। शायद इन्हें 12 में से कोई एक जाग गया होगा, क्योंकि जब उसने उसके पैरों के निशान देखे तो अपने पता की कहानियां उसे याद आ गईं। हालांकि उसे उन चीजों पर यकीन नहीं है, लेकिन जब सब कुछ उसके सामने है तो उसे भी यकीन करना ही पड़ा। इसी को खोदने के लिए ये लोग इस जगह के आसपास सारी जगहों को थर्मल पावर से भी चेक करते हैं, पर कुछ भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कोई यहाँ पर आया था। अब नूरा को अपने पैदल के घर जाना भला, जो पहाड़ों के बीच में रहते थे और अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है, उन्हें अपना कुछ ख्याल नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी पीठ तक पहनना भूल गए थे। पर उन्होंने इस बीते सालों में सिर्फ ट्रोल के ऊपर रिसर्च की, इसीलिए नूरा को लगा कि उन्हें बेहतर उस केस के बारे में और जानकारी ले सकती है। जब ये सभी उनके घर में घुसे तो चारों ओर बस ट्रोल की तस्वीर है। पीपर कटंग और कुछ नाजीज के टाइम के आर्टिकल छिपे थे, जो देख नूरा का साथी तो हंसने लगा कि आपको सच में लगता है कि ट्रोल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। वो सुन वो गुस्सा हो गए, पर नूरा उन्हें शांत करवाती है और फिर वो वीडियो दिखाया जिसमें हल्की सी झलक देखी गई थी। इनका कहना था कि ऐसा कुछ 20 साल पहले हुआ था और मैंने उस बारे में शहर के लोगों को बताना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा और शहर से भगा दिया। पर मेरा यकीन मानो वो अभी भी हैं। लेकिन नूरा का मानना है कि अगर वो हैं तो उनके अवशेष हमें क्यों नहीं मिलते? आखिर हम कैसे यकीन करें कि वो हैं? तो नूरा के बेटा हावर्ड कहते हैं कि उनके अवशेष हैं, यही कहीं आसपास हमें दिखाई नहीं दे रहे। बस अब ये लोगों ने लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहां आखिरी बार ट्रोल के पैरों के निशान देखे गए थे। वहीं हार्ड वर्ड हर चीज को देखता है और बड़े ही यकीन के साथ कहता है कि वो यहीं पर है। लेकिन कैप्टन के साथ साथ अब नूरा को भी लगने लगा है कि उसके पिता पागल हो चुके हैं।
आखिर जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, इस पर कोई कैसे यकीन करे। लेकिन हार्वर्ड को खुद पर भरोसा है। इतने में वहां पर बादल आना शुरू हो जाता, जिसके साथ ही हुआ में एक अजीब सी गंध घल जाती है कि इतने में नोरा के पीछे कोई आता है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रोल था जिसने सिर्फ अपनी आंखें ही खोली और उसी को देखकर इन सबकी आंखें फट जाती हैं। वो उसी पहाड़ पर सो रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे नींद से जगा दिया और अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ये लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। जब उस चीज की वीडियो हर तरफ फैल जाती है तो लोग में डर पैदा होता है। इंटेल सरोसिस को भी अब नोरा की बातों पर यकीन हो गया है, ये भी कि वो मान गए कि वो बड़े पैरों वाले निशान वाला यही दावत था। इधर ये लोग सैफली आर्मी कीम तक पहुंचते हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर से नोरा कहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए ताकि वो इस चीज पर थोड़ी और रिसर्च कर सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि ये जो कुछ भी है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो हमारे शहर और हमारे लोगों के लिए खतरा है। अगर वो गलती से मीन सिटी की तरफ आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन हार्वर्ड इस बात से नाराज थे, क्योंकि वो उसमें ट्रोल की कोई गलती नहीं है। वो तो आराम से सो रहा है, लेकिन इंसानों को ही खजली थी ज्यादा डेवलपमेंट करने की, और अब वो जाग गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी के नहीं सुनते, यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि अब नोरा का काम यहीं खत्म हो चुका है। इसीलिए बेहतर है कि अब वो अपने पिता के घर वापस चली जाएं, क्योंकि आगे एक कार्रवाई अब आर्मी करेगी। उन्होंने अब पूरी तैयारी शुरू कर दी, किसी भी तरह करके उसे मार गिराना है। लेकिन नूरा और हार्वर्ड को पता था ऐसा करके वो तबाही को अपनी और मोड़ रहे हैं। उसीलिए उन्होंने कैप्टन से कहा कि वो उन्हें भी अपने साथ ले चलें। वो जरूर कुछ ना कुछ तरीका निकाल लें जिससे ट्रोल को भी कोई नुकसान न हो और यहाँ के आम लोगों को भी। बड़ी देर समझाने वो जाने के बाद आखिरकार कैप्टन मान जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि ऐसे आर्मी तैयार होकर इस जगह बैठी है ताकि जैसे ही वो उन्हें हल्का सा देखे वो उसे नशस्त कर दे। इन सभी ने नाट विजन पहन रखे हैं, जिससे उन्हें दौर से आता हुआ ट्रोल नजर आता है। फिर क्या था, ये इस पर बड़ी बड़ी मज़ाहिरे दागना शुरू करते हैं उसे। वो भी गुस्से में आ जाता और फिर आर्मी की सभी ट्रक टैंक को नष्ट कर देता है। उसकी त्वचा इतनी कठोर होती है, किसी भी असलहा बारूद कर इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि आर्मी ने पूरी कोशिश की, पर उन्हें भी यकीन हो गया कि इस पर कोई असर नहीं होगा, इसीलिए वो वहां से पीछे हट जाते हैं। तब हार्वर्ड वहां इस ट्रोल के करीब गया, उससे बात करने की कोशिश की, जो देख उसे भी लगा कि कोई तो है। उसे जो समझता है वो रख गया, उन्हें सुनने लगा। ये देख हार्वर्ड बहुत खुश होता है, कम से कम वो पढ़क रति के अनमोल चीजों को समझ तो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी आर्मी इसी का फायदा उठाकर उस पर फिर से शूट करने लगती है, जिससे होता ये है ट्रोल भड़क जाता है और तेजी से पीछे की ओर मिलता है। इसी चक्कर में उसका तीर हार्वर्ड को लग जाता है और इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। हल्के के बाद ट्रोल वहां से चला गया, लेकिन हार्वर्ड अब अपनी आखिरी सांसें गुन रहा है। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी बेटी को खुद के इमोशन को रोक नहीं पाती और वहीं रोने लगती है। अब हार्वर्ड उसे बस 2 ही शब्द कहता है, जिसमें पहला था द पैलेस और दूसरा था होम। उसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब नोरा को कुछ समझ नहीं आया कि उसके पिता के कहे हुए ये शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन इतना तो वो जान गई है कि उन्हें पता है कि कैसे ये सब रोका जाए। इस बात का पता लगाने के लिए नूरा कुछ पुरानी किताबों को देखना शुरू करती है जो उसके पिता ने लिखी थी। इसमें एक बड़ी ही जानकारी चीज जानने को मिलती है। असल में उसे एक फोटो मिली जो कि चर्च की थी, जिसके बाहर कुछ पत्थर रखे हुए थे। वहां के लोगों का मानना था कि ट्रोल को चर्च में बजने वाली घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं और इसीलिए वो हमेशा इस पर पत्थर फेंका करते हैं, जो लोगों को आज भी इकट्ठा करके रखती है। इसीलिए नूरा चाहती हमें उसे बल से भगाना चाहिए। अब ये सुनी पीईएम उसकी बात को निकाल देते हैं, लेकिन जब कैप्टन बताता है कि हमारे सारे एडवांस हथियार फील हो चुके हैं, इसीलिए हमें एक बारी उसकी बात को आजमाना चाहिए, हो सकता है कि उसका कोई फायदा हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम एक चिल्ड्रन पार्क को देखते हैं, जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी वहां खतरनाक धमाके महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे रोकने के लिए आर्मी भी वहां पहुंच गई हो, लेकिन इस बारी वो हमला नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के नीचे बल लगाए हुए हैं, जिसकी आवाजों से ट्रोल परेशान हो जाता है और सब कुछ तोलने फूलने लगता है। इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर जब एक बच्चे के ऊपर गिरने वाला था, तभी ट्रोल ने उसे रोक लिया, जो इस बात का गवाह देता है कि वो किसी भी मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बस वो यहाँ से कहीं दूर खुशी जीना चाहता है। लेकिन अब तो पूरे शहर में पीनक फैल चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, मिलिट्री पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए अब सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई घंटों की खामोशी के बाद आखिरकार ये फैसला लिया जाता है कि उन्हें शहर को खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मारो हथियार से ही उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन नूरा इस बात से सहमत नहीं थी, उसे कुछ मिसिंग लग रहा है। तभी उसे अपने पिता के कहे गए आखिरी शब्द याद आते हैं, जिसे पता लगाने के
ले वो सीधा द रॉयल पैलेस गई जहाँ किंग के पीएम ने उसे किंग और पीएम ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी क्योंकि वो उसके पैदाकों जानते थे। जब नूरा ने बताया कि उन्हें उस पैलेस को खाली करना होगा क्योंकि उनके ऊपर शायद खतरा है, तब इस शख्स ने बताया कि इस बारे में उन्हें पहले से पता है। दरअसल यहाँ पर 1000 साल पहले एक पहाड़ी राजा इंसानों के भी रहता था जिसकी सभी पूजा करते थे, लेकिन प्रिंसीन को ये चीज़ें पसंद नहीं थीं क्योंकि वो चाहते थे कि सब लोग जीसस के सामने पढ़े करें। इसीलिए उन्होंने एक एक करके सभी ट्रोल के परिवार वालों को खास तरीके से मरवा दिया, फिर उनके अवशेष यहाँ रख दिए जिसकी तलाश में तुम्हारे पिता हमेशा से थे। जब नूरा उस जगह पर बने एक तहखानी को देखती है तो उसके होश उलझाते हैं। वहाँ पूरे ट्रोल के परिवार के कंकाल पड़े थे और उसके बाद पीएम ने बताया कि जमाने के प्रिंस ने सिर्फ एक बच्चे को छोड़ दिया था। हो सकता है कि वो अब बड़ा हो गया और अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। उस बीच नूरा और कंकालों को देखने के लिए उस पर टूश मारते हैं तो वो पत्थर की होने लगते हैं, जिसे उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है। कैसे वो सूरज की खिलौनों के सिंगार में आते हैं, पत्थर के बन जाते हैं, यानी कि रोशनी उनकी दुश्मन है और अंधेरा उनका दोस्त है। उसका साथी कहता है कि हमें तो उसे कई बार रोशनी में भी देखा। नूरा कहती है कि नहीं, इस समय सूरज नहीं था, घने बादल थे। अब उसने फौरन कैप्टन को इत्तला किया और बताया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर में यूवी रेज लाइट लेकर आनी होगी और ये सब खत्म हो सकता है। लेकिन वही दूसरी और पीएम ने जब देखा कि अब शहर की ओर वो बढ़ रहे हैं तो उसे परमाणु बम के लिए आदेश दे दी है। उसके लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। जब इस बारे में कैप्टन को पता लगा तो मैं उस G8 की पायलट से कहकर थोड़ी देर के लिए डिले करवा दिया, इससे पहले कि वो इस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ कैप्टन को भरोसा है नूरा पर, जरूर उसने कसूर समझ कर ये। अब जब ट्रोल तेजी से पहले उसकी ओर आ रहा है क्योंकि वहाँ उसका घर है उधर, ये दोनों एक कार पर ट्रोल के एक परिवार के शख्स का कंकाल लेकर बाहर आते हैं, फिर उसी के सामने से लेकर उसे गुजरते। लेकिन उनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि वो कंकाल उनकी कार से गिर जाता है, फिर हाथ लग जाता है ट्रोल के। उसको वो बड़ी ही सहजता से उठाता है और देखने लगता है। जरूर ये उसका कोई करीबी होगा क्योंकि उसके और उसके बाद तो मानो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। वो उनकी कार के पीछे पूरे गुस्से में भाग रहा था और उसी का फायदा उठाकर नूरा उसे शहर से बाहर लेकर आ गई, जहां पर कैप्टन ने पहले से ही सारी लाइट को लगा रखा था, जिसे ऑन करते ही वो और फिर धीरे धीरे करके पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बीच में नौरा को उसके लिए बुरा लगता है, लाइट को बंद कर देती है और कहती है कि जितना हमें जीने का हक है इतना उसे भी है। जिसे उसके पिता ने उससे बात करने की कोशिश की थी वो भी वैसे ही बात करती है और बोलती है कि उसे यहाँ से वापस पहाड़ों में चले जाना चाहिए वरना ये लोग उसे मार देंगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है। ट्रोल भी समझ गया, पर तभी दोस्तों सुबह हो जाती है और सूरज के किरणों देखते और सूरज के करने देखते वो पत्थर में तब्दील होने लगता है। उस बदला में उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस चीज को नूरा महसूस कर सकती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ट्रोल का अंत करीब है। वो कुछ ही पलों में पत्थर की मूर्ति बन जाता है और नूरा उसके करीब गई, उसे माफी मांगी क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। कुछ देर में वहां पीएम का काफला आता है जिसमें से पीएम बहरा कर नूरा से बोलते हैं कि उसके पैदाइशी सारी कहानियां सस्ती, लेकिन नूरा कुछ नहीं कहती और बना कुछ भूले वहां से चली जाती है और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। भला आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच विच वाचंग, पेस आउट।